न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। बड़ी सीटों पर फिल्म स्टार्स और दिग्गज लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। हर सीट का आंकलन किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की उन सीटों पर भी नजर है जिन पर 2019 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2019 से भी ज्यादा बड़ी जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से है। जी हाँ, यूपी से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर पार्टी की स्थिति भी काफी मजबूत है। फिलहाल 14 सीट विपक्षी दलों का कब्जा है। मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अब विपक्ष के कब्जे वाली सीटों पर दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। इनमें फिल्मी हस्तियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। दिग्गजों पर दांव चल सकती है बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी इन दिनों एक एक सीट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुटी है। पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट्स आने के बाद 20 से 30% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटने के कयास भी लग रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया, उसके बाद माना जा रहा है कि यही राजनीति यूपी में भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी योगी सरकार के दिग्गज मंत्रियों, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को चुनाव में उतार सकती है। बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे। जी हाँ, खबरों के मुताबिक इस बार यूपी की राजनीति में कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आएंगे। पार्टी का फोकस उन 14 सीटों पर है जिन पर अभी विपक्षी दलों का कब्जा है। माना जा रहा है कि पार्टी बसपा के मौजूदा सांसदों को भी बीजेपी में शामिल कराकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के जाने माने चेहरों और जातीय समीकरण को देखते हुए कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। यूपी की बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे उतारे जाएंगे। जी हाँ, इनमें मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पंकजा चौधरी, अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, संजीव बलियान, जनरल वीके सिंह, भानु प्रताप वर्मा, कई बड़े चेहरे को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर जैसी सीटों पर फिल्मी जगत की हस्तियों को टिकट दिया जा सकता है। सीएम योगी ने उन्नाव में किया 804 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। जी हाँ, सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसा तंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिले में 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ डोडिया खेड़ा में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कोरोना काल में वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि अभी एक फिल्म वैक्सीन वार आ रही है, उन्नाव में नौजवान उसे जरूर देखे। फिल्म में वह चेहरे बेनकाब हुए हैं जो भारत में रहकर उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। सीएम ने शारदीय नवरात्र की दी अग्रिम शुभकामनाएं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोडिया खाड़े में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई जनसभा में लोगों को शारदीय नवरात्र व विजयदशमी की अप्रिय शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और 220 करोड़ की वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर भारत में दुनिया में मिसाल प्रस्तुत की है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की वैश्विक पहचान कायम है। भारत से अलग होकर दम्भी पाकिस्तान आज 2 जून रोटी के लिए तरस रहा है और भारत में किसान नौजवान गर्व से सीना ऊंचा कर रहे हैं। ये सब हमारे प्रधानमंत्री की सोच से संभव हो सका है। जी हाँ, भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में मेडल के रूप में सेंचुरी लगाई। इस बार भारत ने 107 मेडल जीते हैं। G20 सम्मेलन हुआ तो भारत की संसद ने महिलाओं को संसद राज्यों की विधान परिषद व विधानसभाओं में 33% आरक्षण तय करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है।
भाजपा ने प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आभार जताने के लिए नारी शक्ति की ओर से सम्मेलन आयोजित कर आभार जताने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन के जरिए भारत ने अपनी क्षमता का वैश्विक मंच पर लोहा मनवाया है। अब 100वें वर्ष में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। जी हां, महिला क्रिकेट को सीएम ने सौंपी घर की चाबी। मुख्यमंत्री ने जिले के गजमुराबाद ब्लॉक निवासी भारतीय महिला क्रिकेट टीम अंडर 19 खिलाड़ी अर्चना शिवराम देवी को उनके घर की चाबी सौंपी और 2 बच्चों अर्पित व अनाया का उन प्रशासन संस्कार कर उन्हें दुलारा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता स्थापित करने का पितृपक्ष में उनको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव रामबख्श सिंह की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।